क्योंकि हमारा ताल्लुक कूफियों से नहीं है, हमारा ताल्लुक तो इमाम हुसैन से है। हमारा ताल्लुक कूफा वालों से नहीं है, हमारा ताल्लुक करबला वालों से है, करबला के शहीदों से है। अल्लाह अल्लाह जहन करीब करो, कूफा वालों की उनका ज़मीर देखो, उनके मामलात देखो। अल्लाह अकबर कबीरा, उनकी फितरत में धोखा है। आप तारीख खंगाल के देखो, सबसे पहले मौला अली को धोखा दिया, फिर इमाम हसन मुजतबा से मुंह फेर लिया, फिर उसके बाद में इमाम मुस्लिम को धोखा दिया, फिर इमाम हुसैन को धोखा दिया। आगे बढ़ो, उसी इराक की सरजमीन से एक शख्स था जो अहले सुन्नत वल जमात का परचम उठाए हुए दुनिया को, दुनिया के तमाम सितमगरों को उनकी औकात बता रहा था। किसने धोखा दिया, किसने पकड़वाया, किसने फांसी तक पहुंचवाया, बात पहुंच जाएगी। वो भी यही कूफा वाले, इन्हीं कूफियों से जिनका ताल्लुक था। और ताजा खबर भी सुन लो, जिसने अब मरवाया उनका भी ताल्लुक इन्हीं कूफा वालों से है। झुकाया नहीं। ये एक जुमला ऐसा है कि जिसको आप यूं कह सकते हैं, कूजे में समंदर। सैकड़ों बातें आप यहां से सैकड़ों नतीजे अख्ज़ कर सकते हैं। एक बात मुझे ईमानदारी से बताओ, ये कलेजा, ये जिगर कोई रखता है कि छोटे छोटे बच्चे जिसके उसकी आंखों के सामने कुर्बान होते हों, वो सब्र का पहाड़ बन के अपने बच्चों की लाशें अपनी आगोश में उठा के ला रहा हो? कोई मिसाल ऐसी आप दिखाएंगे? मियां, घर में किसी का इंतकाल हो जाए हम पागल हो जाते हैं। बाप मर गया, बेटों की हालत मत पूछो। कई पढ़े लिखे समझदार होते हैं तो सब्र से काम लेते हैं, आंख में आंसू तो होते हैं मगर वावेला नहीं करते। बाप मर जाए, बेटियों का देखो पागल सी हो जाती है, घर का हाल देखो क्या हो जाता है, क्योंकि ये गम ही इतना बड़ा होता है। जी, हम जरा भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। हुसैन तो अपने बच्चों की लाशों को अपने हाथों में उठा उठा के ला रहे थे। क्या मेरे हुसैन का जज्बा था, ये तरबियत मेरे मुस्तफा की थी। मैं एक जुमला अर्ज कर रहा हूं, आप इसको अपने दिल की तख्ती पे लिख लें। और आप भी जानते हैं, आपका मुशाहिदा, हमारे अल्लामा हजरत मौलाना एहसान साहब क़िबला, आप इनसे मालूम करेंगे, आपको कहेंगे, इनका मदरसा है, मदरसे में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, असातिज़ा पढ़ाते हैं, तलबा पढ़ते हैं। लेकिन मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों का अंदाज और उनका सलीका और उनके तौर तरीके बताएंगे कि मदरसे के असातिज़ा कैसे हैं। बात आपको समझ में आ रही है भैया? देखो, अगर शागिर्द को समझना है तो उस्ताज को समझना पड़ता है, बेटे को समझना है तो बाप को समझना पड़ता है, मुरीद को समझना चाहते हो तो पहले पीर को समझना पड़ेगा, स्टूडेंट को समझना है ना तो पहले टीचर को समझना पड़ेगा। ताजदारे मदीना वालिए कायनात मुस्तफा करीम के गुलामों, जहन करीब करो, आओ जरा हुसैन को देखो। अगर बहैसियत तालिबे इल्म हुसैन को देखोगे तो हुसैन का उस्ताद कौन है? इमामुल अंबिया, ताजदारे मदीना। मचल के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ताजदारे मदीना को देख लो, आका को समझ लो, खुदा की कसम हुसैन समझ में आ जाएंगे। और अगर हुसैन को आप बेटा समझ के देखेंगे, बेटा अली का है, तो बेटे को अगर समझना है तो बाप को समझ लो, बाप शेरे खुदा हैदर करार मौला अली दा
दामाद पैगंबर, खुदा की कसम वो जिनके लिए मेरे आका ने फरमाया मन कुन्तु मौला हो फहाज़ा अलीयुन मौला। आका ने फरमाया जिसका मैं मौला उसका अली मौला। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बेटा है तो बाप से समझते आओ, समझ में आ जाएगा जी। अच्छा नवासा है तो फिर नाना को देखो ना, समझते आओ फिर हुसैन समझ में आ जाएगा। वाह हुसैन तेरी अजमत, वाह हुसैन तेरा मुकद्दर, ऐ ताजदारे करबला तेरी शान क्या, तेरी माँ जन्नत की औरतों की सरदारा और तू खुद जन्नत के जवानों का सरदार है। तेरा नाना नबियों का ताजदार है, तेरा बाबा तमाम दुनिया भर के बहादुरों का सरदार है। तेरे बाबा की शुजाअत का भी जवाब नहीं, तेरी माँ के पर्दे का भी जवाब नहीं, तेरी माँ की हया का भी जवाब नहीं, तेरे नाना की नबूवत का भी जवाब नहीं, तेरे नाना के अखलाक व किरदार का भी जवाब नहीं। तो नवासा वो सीखता है जो नाना सिखाए, बेटा वो सीखता है जो बाबा सिखाए, बच्चा वो सीखता है जो माँ बाप उसकी तरबियत करे। अल्लाह अल्लाह हुसैन को देखो, हुसैन का पीर भी नबी है, हुसैन का नाना भी इमामुल अंबिया है, हुसैन का उस्ताद भी इमामुल अंबिया है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वो मेरे मौला हुसैन फिर हक अदा कर दिया ना करबला। वफा भी झूम उठे यूं वफा करे कोई, खुदा की कसम जब चौथे मिसरे के तेवर देखेंगे मस्जिद के आगे बैठे हो, अब यहाँ पे आपको ज्यादा समझ में आएगा। और मुझे यकीन है ओबरी के ये गयूर जिंदा दिल मुसलमान जरूर बोलेंगे इंशाअल्लाह, बच्चे भी बोलेंगे जवान भी बोलेंगे। वफा भी झूम उठे यूं वफा करे कोई, फिर आज हक के लिए जान फिदा करे कोई। अब सुनना चौथा सैयद साहब सैयद अफरोज मियां साहब नाजिम भाई, वफा भी झूम उठे यूं वफा करे कोई, फिर आज हक के लिए जान फिदा करे कोई। नमाज 1400 सालों से इंतजार में है, हुसैन की तरह मुझको अदा करे कोई। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत। मसलके आला हजरत फैजाने शहदाए करबला, फैजाने असीराने करबला, जिक्रे शहीद आजम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्या शान है मेरे आका के नवासों की। अल्लाह अल्लाह। दो नवासे मेरे मुस्तफा करीम के, हजरत सैयदा फातिमतुज ज़हरा को यूं तो 3 बेटे अल्लाह ने अता फरमाए। कितने? जोर से बोलो कितने? 3। जवानों याद रखना, हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन और हजरत इमाम मोहसिन। कितने बेटे? 3। तीनों के नाम याद रखना, हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन, हजरत इमाम मोहसिन। अच्छा हम सुन्नी है अल्हम्दुलिल्लाह, हम छोड़ पकड़ नहीं करते जी। 2 को मान लिया, 1 को छोड़ दिया, 1 को मान लिया, 1 को छोड़ दिया, ये गड़बड़ हमारे यहाँ नहीं। हम मानते तो सबको मानते जी। अगर गलत है ना तो फिर बेटा क्यों ना हो हम उस पर लानतें भेजते हैं, और अगर उनका मकाम बुलंद है और वो इज्जत व तकद्दुस के हामिल है ना तो फिर हम छोड़ते किसी को नहीं, इज्जत सबकी बराबर करते हैं।
याद रखना अज़ीज़ाने गिरामीउल क़द्र, हम मुस्तफ़ा को मानने वाले, मौला अली को मानने वाले, सुन्नी मुसलमान सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा को मानने वाले, सैयदा के बेटों को मानने वाले। और यही बात नहीं रुकती, हम तो सैयदा के दामाद को भी मानते हैं। सैयदा के दामाद कौन है? अली के दामाद हजरत उमर फारूक आजम है। बेशक 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 बेशक। अब हैं कुछ लोग जिनका कूफा से ताल्लुक है, कुछ को पकड़ते कुछ को छोड़ते। और अगर किसी को डाउट होना तो तारीख पूरी खंगाल ले। ओबरी वालों सुनो, आप ही नहीं सुन रहे हो, ये कैमरे, ये चैनल्स, ये पहुंचाएंगे बात मेरी दूर तक। और जहां तक पहुंचानी है वहां तक पहुंचेगी, सिर्फ पहुंचेगी नहीं, चुभेगी जाकर। समझ रहे हो? हम छोड़ पकड़ कभी नहीं करते, क्योंकि हमारा ताल्लुक कूफियों से नहीं है, हमारा ताल्लुक तो इमाम हुसैन से है। हमारा ताल्लुक कूफा वालों से नहीं है, हमारा ताल्लुक करबला वालों से है, करबला के शहीदों से है। अल्लाह अल्लाह जहन करीब करो, कूफा वालों की उनका ज़मीर देखो, उनके मामलात देखो। अल्लाह अकबर कबीरा, उनकी फितरत में धोखा है। आप तारीख खंगाल के देखो, सबसे पहले मौला अली को धोखा दिया, फिर इमाम हसन मुजतबा से मुंह फेर लिया, फिर उसके बाद में इमाम मुस्लिम को धोखा दिया, फिर इमाम हुसैन को धोखा दिया। आगे बढ़ो, उसी इराक की सरजमीन से एक शख्स था जो अहले सुन्नत वल जमात का परचम उठाए हुए दुनिया को, दुनिया के तमाम सितमगरों को उनकी औकात बता रहा था। किसने धोखा दिया, किसने पकड़वाया, किसने फांसी तक पहुंचवाया? बात पहुंच जाएगी, वो भी यही कूफा वाले, इन्हीं कूफियों से जिनका ताल्लुक था। और ताजा खबर भी सुन लो, जिसने अब मरवाया उनका भी ताल्लुक इन्हीं कूफा वालों से है। अब नाम लेने, एक शेर था सद्दाम, उसे मरवाया, उनका भी ताल्लुक कूफा वालों से। एक और शेर था, उसे मरवा दिया, ताजा तरीन खबर, वो भी ताल्लुक उन्हीं से है। क्योंकि इनकी आदत पुरानी है, मेहमान बना के बुलाना और फिर उसको मार देना। ये नया मामला नहीं है, याद रखो ये इनका अंदाज पुराना है। रात दिन अली 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 है, लेकिन अली के बच्चों को भी बराबर मानने को तैयार नहीं। एक को मानेंगे, इतना मानेंगे, इतना मानेंगे कि आपको मुझे दिखाएंगे कि हम तो अपने कलेजे फाड़ डालेंगे, हम तो अपने आप को मार डालेंगे। और दूसरे से खलिश है, दूसरे से दिल दुखता है, दूसरे से कहीं ना कहीं एक चुभन जरूर होती है। वजह क्या है? तुम्हारे आसपास के इलाके में बात पहुंचेगी, बात चुभेगी जाकर। अजीजाने गिरामीउल क़द्र, दो शहजादे हैं मौला अली के, तीन हैं। एक हजरत इमाम मोहसिन, बचपन में इंतकाल हो गया, विसाल हो गया, लेकिन दो हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन। इमाम हुसैन को तो खूब मान रहे हो, इमाम हसन को मानने को तैयार नहीं हो, बस ज़बानी तौर पे हाँ हाँ करके निकल जाते हो। वजह क्या है? जब हमने करीब से जाना, जब हमने करीब से समझा, तो पता लगा अंदर से घुटन है, दिल जलता है, एक खलिश है, वो ये है, ए हसन तुमने हजरत अमीर मुआविया से सुलह क्यों कर ली? सुलह कर ली तो हमें तुमसे जरा अंदरूनी तकलीफ है। अरे अगर इतने अहले बैत के मानने वाले हो तो आओ ऐसे मानो जैसे हम सुन्नी मुसलमान मानते हैं। हम तो कहते हैं ताजदार मदीना ने एक नवासे को नहीं कहा, बल्कि दोनों को कहा, मेरे दोनों नवासे जन्नती जवानों के सरदार हैं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने शहदाए करबला, फैजाने असीराने करबला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा चलो, बात आई है तो मैं दो तीन बातें यहाँ पे बयान करके आगे बढ़ जाता हूँ, क्योंकि मुझे करबला का जिक्र करना है।
मगर जरा करबला के जिक्र में अकीदे की सफाई भी जरूरी है। करबला के जिक्र में लोग अकीदों को खलत मलत करने लगे हैं, अकीदों में बड़ा बिगाड़ आया है। क्योंकि हाथ में जब इमाम हुसैन का परचम होता है ना, तो हम लोग फिर फर्क नहीं देख पाते कि ये किस घराने से ताल्लुक रखता है और इसका ताल्लुक किस जमात से है। जिनको ये मानने में जरा सी दिक्कत सी महसूस करते हैं ना, उलझन सी, खलिश, उनकी शान जानते हो क्या शान है? ताजदार मदीना के बड़े नवासे, तुम्हारे मेरे आका के बड़े नवासे, मौला अली के बड़े शहजादे हजरत इमाम हसन मुज्तबा। अल्लाह अल्लाह, शान भी जरा ओबरी वालों देख लो। हजरत इमाम हसन की शान ये है, अल्लाह अकबर। बरेली के ताजदार इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया, हसन मुज्तबा सैयदुल अस्फिया, राकिबे दोशे इतरत पे लाखों सलाम। वो हजरत हसन मुज्तबा, खुदा की कसम हैरान रह जाओगे। आप एक रास्ते से गुजर रहे हैं, आपने देखा है एक बाग के अंदर एक शख्स है, नौकर है बाग का, गुलाम है बाग के मालिक का। बाग में बैठा है, रोटी के टुकड़े खा रहा है, लेकिन उसके बराबर में एक कुत्ता बैठा है। उसने एक लुकमा अपने मुंह में रखा, एक लुकमा कुत्ते को खिलाया, एक लुकमा खुद खाता है, एक कुत्ते को खिलाता है। हजरत इमाम हसन ने देखा, अदा पसंद आ गई, दिल को भा गई। करीब गए, फरमाया तू कौन है? कहने लगा नौकर हूँ, गुलाम हूँ, इस बाग के अंदर नौकरी करता हूँ। आपने फरमाया किसका गुलाम है? का फला का गुलाम हूँ, ये बाग उसी का है। इमाम हसन मुज्तबा चले, बाग के मालिक के घर पे पहुंचे। जाकर बाग के मालिक के घर पे आपने बाग की कीमत अदा की, बाग का सौदा किया, बाग को खरीद लिया। लौट कर वापस आए, आपने देखा वो बैठा हुआ है गुलाम। आपने फरमाया सुन ले, जिसका तू गुलाम था मैंने उससे ये बाग भी खरीद लिया, और सिर्फ बाग नहीं खरीदा, मैंने तुझे भी खरीद लिया, तू भी मैंने तुझे भी खरीद लिया उसकी गुलामी से। इमाम हसन मुज्तबा ने जब इतना फरमाया, उसने कहा हजरत बड़ी अच्छी बात है, अब आपने खरीदा तो मैं आपका गुलाम हो गया, अब आपका हुक्म बजा लाऊंगा, आप जो कहेंगे वो नौकरी करूंगा। इमाम हसन मुज्तबा ने फरमाया सुन ले, तूने कुत्ते को रोटी खिलाई, हसन को तेरा अंदाज पसंद आया, अब सुन ले बात ये है, मैंने बाग इसलिए खरीदा और तुझे इसलिए खरीदा कि मैं तुझे आजाद कर रहा हूँ, और तेरी आजादी में तुझे एक तोहफा भी दे रहा हूँ, ये बाग भी आज से तेरा हो गया।